वाइज की किताब उसका 10वां बाब। मुर्दा मक्खियाँ अतार के इत्र को बदबूदार कर देती हैं और थोड़ी सी हमाकत हिकमत और इज़्ज़त को मात कर देती हैं। दानश्वर का दिल उसके दाहिने हाथ है, पर अहमक का दिल उसकी बाईं तरफ। हाँ, अहमक जब राह चलता है तो उसकी अकल उड़ जाती है और वो सबसे कहता है कि मैं अहमक हूँ। अगर हाकम तुझ पर कहर करे तो अपनी जगह ना छोड़, क्योंकि बर्दाश्त बड़े बड़े गुनाहों को दबा देती है। एक ज़बूनी है जो मैंने दुनिया में देखी, गोया वो एक खता है जो हाकम से सरजर्द होती है। हमाकत बालानशीन होती है, पर दौलत नीचे बैठते हैं। मैंने देखा कि नौकर घोड़ों पर सवार होकर फिरते हैं और सरदार नौकरों की मानद ज़मीन पर पैदल चलते हैं। गड्ढा खोदने वाला उसी में गिरेगा और दीवार में रखना करने वाले को सांप ढसेगा। जो कोई पत्थरों को काटता है उनसे चोट खाएगा, और जो लकड़ी चीरता है उससे खतरा में है। अगर कुल्हाड़ा कुंद है और आदमी धार तेज ना करे तो बहुत जोर लगाना पड़ता है, पर हिकमत हदायत के लिए मुफीद है। अगर सांप ने अफसून से पहले डसा है तो अफसूनगर को कुछ फायदा ना होगा। दानिशमंद के मुंह की बातें लतीफ़ हैं, पर अहमक के होंठ उसी को निगल जाते हैं। उसके मुंह की बातों की इब्तदा हमाकत है और उसकी बातों की इंतहा फितना अंगेज अबल ही है। अहमक भी बहुत सी बातें बनाता है, पर आदमी नहीं बता सकता कि क्या होगा, और जो कुछ उसके बाद होगा उसे कौन समझ सकता है। अहमक की मेहनत उसे थकाती है, क्योंकि वो शहर को जाना भी नहीं जानता। ए मुमलकत, तुझ पर अफसोस जब नाबालग तेरा बादशाह हो और तेरे सरदार सुबह को खाएं। नेक बख्त है तू ए सरजमीन, जब तेरा बादशाह शरीफ ज़्यादा हो और तेरे सरदार मुनासिब वक्त पर तवानाई के लिए खाएं, और ना इसलिए कि बदमस्त हों। काहली के सबब से कड़ियाँ झुक जाती हैं और हाथों के ढीले होने से छत टपकती है। हंसने के लिए लोग ज़ियाफ़त करते हैं और मैं जान को खुश करती है, और रुपया से सब मकसद पूरे होते हैं। तू अपने दिल में भी बादशाह पर लानत ना कर, और अपनी ख्वाबगाह में भी मालदार पर लानत ना कर, क्योंकि हवाई चिड़िया बात को ले उड़ेगी, पर दार उसको खोल देगा। पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदा का शुक्र हो। आमीन।